श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का चतुर्विंशा सर्गा अथवा 24वां सर्गो। तम साम समासादि विशुद्ध सत्वं शोकेन संभ्रांत शरीर भावं मनुस्मृति वाक्यवाच तारा रामं रणोन्कर्षं लक्ष्यम। शोक के कारण वह अपने शरीर की सुध बुध खो बैठी थी। तारा भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनुष्यनी तारा इस प्रकार बोली। तम प्रमेयस्य दुरासनस्य जितेन्द्रिय चौतम धर्म कस्य अक्षीण कीर्तस्य विचक्षणस्य क्षिते क्षमावांचत जो माक्षः। रघुनंदन आप प्रमेय देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। आम दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील है। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। तुबाणा संबाण पाणी महाबला संघन्नोपपन्ना मनुष्य देहाभ्युदयं विहाय दिव्येन्द्रियाभ्युदयेन युक्ता। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका अवध महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न है और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। ये नैवाणेन हता प्रियो में तेने वाणेन ही माजहि हता गमिष्यामि समीपमस्य नामाम विना वीरुर्मितु वाली। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर अब उनके समीप चली जाऊंगी। वीर मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगी। स्वर्गे अपि पद्मामल पत्र नेत्र सामेत संप्रेक्ष्य च मां पश्यन् नाह्ये उच्चावस्तामृचूड़ा विचित्रमेषां सरसो अवजस्यताम्। अमल कमल दल लोचन राम स्वर्ग में जाकर भी जब बाली सब और दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे तब उनका मन वहां कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली
तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वर्गे अपि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीरबाली रम्ये नागेन्द्रस्य तटावकाशि विदेह कन्यारहितो यथा त्वं। वीरवान स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमुख के सुरम्य तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। त्वं मे तावन् गीताविहीनां प्राप्नोति दुःखं पुरुषा कुमारः तत्त्वं प्रजानन्ये मां न वाली दुःखं मम दर्शनं जं भजेत्। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए जिससे वाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। यच्चापि मन्येन भवान महात्मा स्त्रीघान दोषस्तु भवेन् मह्यम् आत्मेयमश्चेति हि मां जहि त्वं न स्त्रीवदां श्यान्मनुजेन्द्र पुत्र। महाराज कुमार आप आत्मा है, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे तो यह वाली की आत्मा है ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए, इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्र प्रयोगान विविधाश्च वेदा दनन्य रूपा पुरुषस्य धारा दार प्रदानादीनां दान मन्यताम् प्रादृश्यते ज्ञानवतां हि लोके। शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा अधिकार आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है, अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और वाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्म मा वेक्षि वीर अनिन्दानिन्दां लप्स्यसे त्वमधर्म मधर्म योगं वीरघातं। वीर शिरोमणि यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रीतम वाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। आर्ताम अनाथाम मपनीयमानामेवं गतां नार्हसि मां हन्तुम् अहं हि मातंग विलास गामिनां प्लवंगमानां रसुवेण धीमतां विनावराहोत्तम हेमालिनां चिरं नां संख्यामि नरेन्द्र जीवितम्।
मैं दुखिनी और अनाथा हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं। हे नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ स्वर्णमाला से अलंकृत था। गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाली बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। इत्यो मुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारम समाश्वासितुं बभासे महावीरभारे विमतिं कुरुस्वाम लोको हि सर्वो विहितो विधात्रां। तारा के ऐसे कहने पर महात्मा भगवान श्री राम उसे आश्वासन देकर हित की बात कही, उससे इसकी हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तम च सर्वं सुखदं योगम योग आवृत्तेन कृतं विधाताम् त्रयोऽपि लोका वीतं विधानम् नातिक्रमन्ते वसगाहि तस्याम्। विधाता ने ही इस प्यारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोगों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। प्रीति पराम तांस्यसि तां तथैव पुत्रस्यतिं तांस्यति यौवराज्यं दात्रादिदानं भीतं तथैव न सूर्यपत्न्या परिदेवयन्ति। तुम्हें पहले ही की भांति अत्यंत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती, तथा तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। अश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन सा वीर पत्नी ध्वानता सुखेन शुभे स्वरूपा विराम ताराम। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे चतुर्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री